हाँ जी, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का एक दूसरा चैप्टर जिसका क्या नाम है पॉलिनोमियल्स। अब एज ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम स्टडी करेंगे कि पॉलिनोमियल वर्ड होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अब पॉलिनोमियल वर्ड हमारा मिलके बना है दो वर्ड से, विच मीन्स पॉली एंड नोमियल। अब पॉली का मतलब क्या हो गया, मैनी, और नोमियल का मतलब क्या हो गया, टर्म्स। तो हम पॉलिनोमियल को कैसे कंसिडर करेंगे कि मैनी टर्म्स। इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले टू मेन टॉपिक्स को स्टडी करेंगे, विच इज कोफिशिएंट्स एंड वेरिएबल्स। कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स हमारी वो वैल्यूज होती हैं जो बिल्कुल क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल पाई, पाई की वैल्यू मेरी बिल्कुल फिक्स्ड है, विच इज 22/7 या फिर 3.14। जिन चीजों को मैं चेंज नहीं कर सकता, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कोफिशिएंट्स। वेरिएबल्स कौन से होते हैं, नॉट फिक्स्ड वैल्यूज या नॉन फिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, वेरिएबल्स कौन से हो गए, नॉन फिक्स्ड वैल्यूज। जैसे मैंने लिखा x-4 x-9 इज इक्वल टू 0, तो मेरी x की वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। या मैंने स्पेसिफाई करा x-3 इज इक्वल टू 2, तो मेरी x की वैल्यू क्या हो गई, 2+3 विच इज इक्वल टू 5। तो अब इस इक्वेशन के लिए मेरी x की वैल्यू क्या थी, 5 थी। इस इक्वेशन के लिए मेरी x की वैल्यू क्या थी, 9 थी। तो x की वैल्यू जो है चेंज हो रही है अलग अलग इक्वेशंस के लिए। तो दैट मीन्स वेरिएबल्स क्या हो गए, कुछ ऐसे टर्म्स हो गए जिनकी वैल्यूज क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती, जो कीप ऑन चेंजिंग होती है। कोफिशिएंट्स क्या हो गए, एक ऐसी टर्म्स जो बिल्कुल फिक्स्ड रहती है, ठीक है, जिनकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स्ड रहेगी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज एल्जेब्रिक इक्वेशंस। अब देखो एल्जेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, जितनी भी हमारी इक्वेशंस होती है ना, ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। जैसे कि मैंने डाला x-4, ये भी मेरी क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। मैंने डाला x+1/2, ये भी मेरा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। मैंने डाला x³ - y² + 3z - 14, ये भी मेरा क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, जितनी भी मैं इक्वेशंस का यूज करता हूं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस। अब अगर मैं एल्जेब्रिक इक्वेशन को डिफाइन करना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट्स and variables with the use of addition, subtraction, multiplication and division. Let's say अगर मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा x-4, ये मेरा क्या है, पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसके अंदर से ये जो x है, ये मेरा क्या है, एक मेरा वेरिएबल है। ये जो मेरा 4 है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है कोफिशिएंट है। 4 मेरा क्या है, कोफिशिएंट है। और ये पूरी की पूरी टर्म मेरी क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड वेरिएबल को हम क्या कहते हैं, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब जितनी भी हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई है आज तक, वो सारी की सारी हमेशा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में कैटेगराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल x² - 4y + 2, ये भी मेरी क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। क्लियर, ये भी मेरी क्या है, एक एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब हम समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, मेनी टर्म्स। अब पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को हम कैसे समझेंगे, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को हम ऐसे समझेंगे, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर के अंदर क्या होगा, हमेशा होल नंबर स्पेसिफाइड होगा। जिनकी पावर में हमेशा क्या होगा, होल नंबर स्पेसिफाइड होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम कैसे कहेंगे, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी पावर में हमेशा क्या स्पेसिफाइड होगा, होल नंबर स्पेसिफाइड होगा। अब होल नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो 1 से लेके स्टार्ट होते हैं और टिल एंड चलते रहते हैं। होल नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो वो नंबर जो 1 2 3 4 एंड सो ऑन लंबा चलते रहते हैं, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ होल नंबर्स। एग्जांपल मेरे को बोला गया x² - 1,
क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? यस, ये मेरा जो है एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो मेरी किस कैटेगरी में आ रही है? एक होल नंबर की कैटेगरी में आ रही है। नेक्स्ट मेरे को बोला हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस 4y प्लस 2z। क्या ये मेरा एक पॉलिनोमियल है? यस, क्योंकि इसकी पावर भी मेरी क्या है? पॉजिटिव है, तो यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट मेरे को बोला जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये मेरा एक पॉलिनोमियल है? यस, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही आइडेंटिटी होती है। तो दैट मीन्स x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2a एंड b। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मेरे को क्या दे देगा? x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब इसकी पावर में अगेन मेरे पास होल नंबर आ रहा है, तो यस इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। किसी भी क्वेश्चन को हम ऐसे जज नहीं करेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, जब तक हम उसको फाइनल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक हम अपनी कोई भी जजमेंट को पास नहीं करते। हम जजमेंट तभी पास करेंगे जब हमें एंड रिजल्ट पता चल जाएगा कि हाँ इसके आगे ये इक्वेशन मेरी सॉल्व नहीं हो सकती, तो यस इट इज अ पॉलिनोमियल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैं इसको ये कंसिडर कर लेता हूं, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वायर है, करेक्ट। तो a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? a प्लस बी और a माइनस बी, करेक्ट, यही आइडेंटिटी होती है हमारी। तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और x माइनस 1। x माइनस 1 और x माइनस 1 मेरे आपस में कट गए, तो क्या बच गया? 1 अपॉन x प्लस 1। 1 अपॉन x प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? x प्लस 1 रेज टू द पावर माइनस 1। हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता था? 1 अपॉन a रेज टू द पावर m का मतलब क्या होता था? a की पावर माइनस m। हमने पढ़ा था ना ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, किसी किसी बुक में ऐसे भी लिखा होता था a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m। अभी आपको क्या दे रखा था? 1 अपॉन वाली फॉर्म में गिवन थी, आपने इस फॉर्म में कर दिया। तो अब ये जो माइनस 1 है ये हमारा होल नंबर नहीं होता, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हम इससे एक नोट पे पहुंचे हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression, but all algebraic expression are not polynomial। वो कह रहा है कि सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, लेकिन जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द पावर। क्योंकि पॉलिनोमियल्स की एक ही स्पेशलिटी है कि हमेशा जो पावर होगी वो किस फॉर्मेट में होगी? वो मेरी होगी पॉजिटिव फॉर्मेट में। जितने भी मेरी पावर होगी वो किस फॉर्मेट में होगी? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव के अलावा अगर आप नेगेटिव डालते हो, जीरो डालते हो, तो वो मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मेरी पावर पूरी इक्वेशन की, पूरी एल्जेब्रिक इक्वेशन की अगर मेरी पावर पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, क्या ये मेरा एक पॉलिनोमियल है? सबकी पावर जो है मेरे होल नंबर के अंदर है, तो यस ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? जो भी वैल्यू मेरी एक वेरिएबल के साथ चिपक के रहती है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है मेरा? जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है मेरा? -4। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरा? 3। कांस्टेंट टर्म मेरी क्या है? -2। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो डिग्री क्या हो गई? 3। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है? ये मेरी एक टर्म है, दिस इज ऑल्सो अ टर्म, दिस इज ऑल्सो अ टर्म एंड दिस इज ऑल्सो अ टर्म। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स मेरी क्या हो गई? 4। अलग अलग टर्म्स को कंबाइन जब हम करते हैं तो हमारी एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनती है। जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब मेरी एक अलग से टर्म थी, 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर मेरी एक टर्म है, प्लस 3x मेरी एक टर्म है और -2 मेरी एक क्या है? टर्म है। अब देखो पॉलिनोमियल्स को हमने क्लासिफाई कैसे कर रखा है? हमने क्लासिफाई कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ
टर्म्स एंड नंबर ऑफ डिग्रीज के बेसिस पे कि हमारा पॉलिनोमियल किस टाइप का है, नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे। अगर डिग्री मेरी 1 होती है तो दैट मीन्स वो मेरा क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। अगर मेरी डिग्री 2 होती है तो वो मेरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर डिग्री मेरी 3 होती है तो दैट मीन्स वो मेरा क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। हमारे पास नंबर ऑफ डिग्रीज के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करा गया। अब मैं बात करता हूं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमारे अगर पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करा हुआ है। अगर मेरी टर्म खाली एक ही होती है तो मैं उसको क्या कहता हूं, मोनोनोमियल। अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती है तो मैं उसको क्या कहता हूं, बाइनोमियल। और अगर मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है तो मैं उसको क्या कहता हूं, ट्राइनोमियल। ऑफ डिग्री अगर मैं बात करता हूं तो जो मेरे पास अगर डिग्री 1 होती है तो मेरा ग्राफ हमेशा लीनियर बनता है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक बात करूं तो मेरा ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। पैरा क्वाड्रेटिक वाले की मेरे पास जो इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होती है। ये हम अभी सब्सिक्वेंट अपने सेशंस पे पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक्स क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं चलता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2 टर्म्स है। तो दैट मीन्स जहां मेरे पास 2 टर्म्स होती है तो इसको मैं क्या कहता हूं, बायोनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री मेरी हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये मेरा क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। तो अगर मैं बात करूं कि किस टाइप का पॉलिनोमियल है तो ये मेरा हो गया क्यूबिक बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ये मेरा क्या हो गया, क्यूबिक बाइनोमियल पॉली। इस क्वेश्चन की बात करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करता हूं तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरी क्या है, 3 है। अगर मैं डिग्री की बात करता हूं तो डिग्री मेरी क्या है, 2 है। जब मेरी डिग्री 2 होती है तो दैट मीन्स वो मेरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक। और जब मेरे पास टर्म्स 3 होती है तो दैट मीन्स ट्राइनोमियल। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्या ये मेरा एक पॉलिनोमियल है? अगर मैं बात करूं इसकी तो ये मेरा एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर क्या है, -2। यहां पे भी मेरे पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लग रहा है, a रेज टू पावर -m इज इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू द पावर m, करेक्ट। तो दैट मीन्स x की पावर मेरी क्या होगी, -2। तो जब मेरे पास होल नंबर के अंदर पावर मेरी नेगेटिव के अंदर है तो दैट मीन्स इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। तो जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम उसका टाइप निकालेंगे ही नहीं, करेक्ट। अब मैं बात करता हूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। हमारे पास 2 टाइप्स के पॉलिनोमियल और हैं, विच इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, जैसे कि 2, पाई, 3, 7। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर एक डिग्री निकालनी है 2 की, तो अगर मैं 2 की डिग्री निकालूंगा तो 2 को अगर मैं x के साथ, x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो मेरा किस कैटेगरी में आ जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1। तो विच मीन्स 2। तो 2 था तो 2 की पावर, तो 2 की जो है आंसर मेरा क्या रह गया, 2 रह गया। लेट से मेरे पास एक टर्म है 37, मेरे को इसका निकालना है कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 37 को बेसिकली x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब मैंने 37 को x की पावर 0 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 37 ही आ जाएगा। तो दैट मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो नंबर्स हो गए जिनका मेरे को आंसर वही नंबर ही रिटर्न हो जाएगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि उसके अंदर मेरे को वेरिएबल की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कांस्टेंट। और एक हमारे पास होता है जीरो पॉलिनोमियल। एक हमारे पास कौन सा होता है, जीरो
पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा हो गया? जिसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है। अब मैं किसी भी वेरिएबल को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं, लेट से जीरो को मल्टीप्लाई करा मैंने x की पावर 3 से, तो ये तो हमेशा जीरो ही आएगा ना। जीरो को मैंने मल्टीप्लाई करा y की पावर 4 से, तो ये तो मेरा जीरो ही आएगा। तो दैट मीन्स इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जिसका एंड रिजल्ट हमेशा क्या होता है? जीरो ही होता है। हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। थैंक यू।